ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को और पाएं मार्केट के लाइव अपडेट्स। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लाइफ एडवाइजर्स में। और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे डेली एनालिसिस वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि आज फिर से एक नई तेज़ी के संकेत मार्केट में मिले हैं। एक फ्रेश ब्रेकआउट मार्केट में आता हुआ दिखाई दिया है और अब हम डिस्कस करने वाले हैं आगे के लेवल्स की। आगे मार्केट कैसा रहने वाला है, क्या यहाँ पे आपको 18,000 से और ऊपर के लेवल्स देखने मिलेंगे या कोई और फर्दर करेक्शन आपको देखने के लिए मिल सकता है। क्या ऐसी स्थिति में आपको फ्रेश लॉन्ग्स बनाने चाहिए, किस तरीके के स्टॉक्स में ट्रेड करें, कौन से सेक्टर्स में फोकस करें, इन सारी बातों का विश्लेषण इस वीडियो में हम करेंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना ना भूलें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा यूट्यूब एल्गोरिदम के लिए, ताकि यूट्यूब सर्च में आ सके ये वीडियो और बाकी लोगों तक पहुंच सके। साथ ही अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाएं ताकि टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे लेवल से कि हमने क्या लेवल्स डिस्कस किए थे, मार्केट में किस तरीके से ट्रेड हुआ था। बेशक मैंने लास्ट डे वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन मैं कभी भी आपको लेवल्स अपडेट देने नहीं भूलता हूं। तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट दे दिया था। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो अपडेट, या क्योंकि जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम चैनल की डिस्क्रिप्शन लिंक में दी हुई है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और कभी भी कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल या इंपॉर्टेंट अपडेट आप मिस नहीं करेंगे ड्यूरिंग द लाइव मार्केट्स। और अब अगर हम बात करें लेवल्स की, तो आपके सामने लेवल्स जो मैंने आज शेयर किए थे, बुलिश लेवल मैंने शेयर किए थे 17,400 से लेकर 17,550 तक के लेवल्स की मैंने बात करी थी और परफेक्टली बुलिश लेवल्स ही दिखाई दिए। ट्रेंड हमने साइडवेज टू पॉजिटिव बायस का लिया था कि बायस पॉजिटिव है और कहीं ना कहीं ट्रेंड साइडवेज है, तो वो ब्रेकआउट आते हुए दिखाई दिया। और जो मेरा व्यू था कि 17,450 के ऊपर निकलेगा तो एक भारी शॉर्ट कवरिंग हो सकती है और उसके कारण आपको जो तेज़ी देखने के लिए मिलेगी वो ज़बरदस्त देखने मिलेगी। तो एग्जैक्टली 11 बजे जब निफ्टी 17,450 के आसपास था तो मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट दिया कि अब मार्केट में एक ज़बरदस्त रैली आने वाली है, यहाँ से और 500 पॉइंट की तेज़ी आपको देखने के लिए मिल सकती है। और एग्जैक्टली देखें तो मार्केट में 80 पॉइंट की तेज़ी उसके बाद में होती हुई दिखाई दी। तो चाहे आपने इन ऑप्शंस में ट्रेड किया हो, फ्यूचर्स में किया हो या स्टॉक स्पेसिफिक किया हो, क्योंकि आज जो भी स्टॉक्स भी हमने डिस्कस किए थे उनमें भी ज़बरदस्त तेज़ी थी। हमने भारती एयरटेल, HCL टेक और ONGC और कुछ और स्टॉक्स आपके साथ इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक आपके साथ शेयर किया था और सब में ज़बरदस्त तेज़ी देखने के लिए मिली है। एक आध स्टॉक कोल इंडिया जैसा स्टॉक रह गया था, बट डेफिनेटली बाकी ओवरऑल जितना भी शेयर किया था उसमें भी अच्छे पैसे बने हुए अगर आपने ट्रेड किए हैं। अगर ऐसा है तो आप ज़रूर इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो और कैसे लगते हैं आपको अपडेट्स और क्या आपको बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। खैर अब चलते हैं आगे, बात करते हैं लेवल्स की। आगे क्या लेवल्स रह सकते हो। देखिए हम फिर से अभी ऐसी पोजीशन में है जहां पे मार्केट के ऊपर में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। जो रेजिस्टेंस आ रहा है सिर्फ ऑप्शन चेन के थ्रू आ रहा है। ऑप्शन चेन में रेजिस्टेंस हमने देखा और उसका एक ब्रेकआउट आज हमने देखा ड्यू टू शॉर्ट कवरिंग। लास्ट डे लॉन्ग्स नहीं बने थे बहुत ज़्यादा, जो इंट्राडे में लॉन्ग्स बने थे लॉन्ग अनवाइंड हो गए थे, बट आज लॉन्ग के साथ साथ शॉर्ट कवरिंग भी देखने मिली और मार्केट में चौतरफा खरीदारी देखने मिली। चौतरफा इसलिए क्योंकि सारे सेक्टर अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द इंडाइसेस आपको हर स्टॉक में बाइंग देखने मिल रही है। मिड कैप स्मॉल कैप में जम के बाइंग हो रही है। सारे स्टॉक्स के अंदर में अगर आप देखेंगे 8, 10, 15, 20% तक के सर्किट लग रहे हैं। तो जिस तरीके का ट्रेंड है ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट में, मैंने इसीलिए जो अपडेट लिखा उसमें ये भी लिखा था कि चार्ट्स में भी दिखाई दे रहा है, डेटा में भी कोरिलेशन है और स्टॉक के मूवमेंट जो है वो भी बता रहे हैं कि मार्केट में एक बड़ी तेज़ी आने वाली है जिसकी संभावनाएं बन रही हैं। आज के अगर कैंडल की बात करें, आज की तेज़ी की बात करें, तो आज की तेज़ी बहुत ही सस्टेनेबल तेज़ी थी। शुरू से लेकर अंत तक कंटिन्यूसली मार्केट ने कोई बहुत बड़ा हमें एक स्विंग नहीं दिया। बैंक निफ्टी में डेफिनेटली 1-2 बार हमें स्विंग्स देखने मिले, बट बहुत मेजर नहीं। तो मेजरली अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी ने ही थोड़ा बहुत स्विंग्स दिखाया, अदरवाइज निफ्टी कंप्लीटली स्टेबल था और बहुत अच्छी तेज़ी हमको शानदार देखने मिली। और जब मैं अक्रॉस द बोर्ड की बात करता हूँ, अक्रॉस द इंडाइसेस की बात करता हूँ, इसका मतलब ये है कि सारे के सारे सेक्टर्स के अंदर में बाइंग है। और जिस तरीके की बाइंग है, अगर आप बाकी इंडाइसेस को देखेंगे, चाहे वो एनर्जी इंडेक्स हो, चाहे इंफ्रा इंडेक्स हो, चाहे स्मॉल कैप, मिड कैप, या फिर आप IT का ले लीजिए, या फिर आप PSU बैंक्स, प्राइवेट बैंक का ले लीजिए, सब जगह एक बहुत ज़बरदस्त रिवर्सल या ब्रेकआउट आते हुए दिखाई दे रहा है। इसका क्लियर मतलब है कि यहाँ से एक फ्रेश लॉन्ग की पोजीशन ज़रूर बन रही है। अब हम जिस तरीके से तेज़ी की बात कर रहे हैं तो कॉशियस व्यू हमेशा हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी यूज़ करना है, क्योंकि मार्केट में
कब कहाँ पे हाई से गिरावट होगी ये हमें नहीं पता है, तो हमें कॉशियस रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए हम एक ही चीज़ यूज़ कर सकते हैं, वो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। करंट लेवल पे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा 17,250। अभी यहाँ से 250 पॉइंट रादर 270 पॉइंट्स नीचे है, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि वही एक इकलौता सपोर्ट है। और अगर आप चार्ट्स में देखेंगे तो जब हमने डिस्कशन किया था कि चैनल यहाँ पे जो ब्रेकआउट हो रहा है, चैनल ब्रेकआउट होने के बाद में इसी चैनल के अपर ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बना के मार्केट अपसाइड निकलने की कोशिश कर रहा है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा है मार्केट के लिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो तेज़ी है ये टूवर्ड्स हम 17,650 की तरफ हम मूव कर रहे हैं। अब 17,650 कोई ऐसे वेग भी नहीं है और ऐसा देखा जाए तो वेग लेवल भी है, क्योंकि ऊपर में कोई ऐसा रेजिस्टेंस नहीं है, तो हम फिबोनेसी को भी यूज़ कर सकते हैं या फिर हम 17,650 फिलहाल के लिए हम यूज़ करेंगे। और अभी हम जब ऑप्शन चेन का डेटा देखेंगे तब हम इस लेवल्स को भी वैलिडेट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम कोई भी ऐसे ही हवा में बात नहीं करेंगे, हर चीज़ को हम कोरिलेट करते हुए चलेंगे। अब 650 की तेज़ी क्योंकि जिस तरीके से स्टॉक्स में मूवमेंट है, ब्रेकआउट है, कल इतनी ही तेज़ी डेफिनेटली आपको देखने मिलेगी, चाहे वो बैंक निफ्टी के थ्रू आए या फिर और अदर स्टॉक्स के थ्रू आए। इसलिए ये तेज़ी बिल्कुल सस्टेनेबल है और तेज़ी देखने मिलेगी, क्योंकि विक्स में भी कोई बहुत ज़्यादा आपको अपसाइड देखने नहीं मिला। हो सकता है कि कल कुछ और हो, ओवर द नाइट मार्केट में कुछ और हो, बट अभी के लिए यही लेवल्स हैं। अगर कुछ चेंज होगा तो टेलीग्राम चैनल में मैं आपको बताऊंगा कि जो मैंने डिस्कस किया वीडियो में कुछ उसका उल्टा हो रहा है या हो सकता है, तो टेलीग्राम चैनल पर आपको क्लियर अपडेट मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं तेज़ी के 17,650 और नीचे में 17,450 अभी भी इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि यही एक रेजिस्टेंस था जो आज क्रॉस होने के बाद में तेज़ी हुई है। इसलिए अब जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट का काम करेगा। 17,450 से ऊपर में 17,650 ये हमारे कल की रेंज रहनी चाहिए। अगर खुदा न खास्ता मान लीजिए कुछ उल्टा होता है या गिरावट हो जाती है तो क्या हो सकता है? अगर गिरावट होती है तो मुझे लगता है 17,550 से लेकर नीचे में 17,350 ये आपके लिए रेंज रह सकती है। हालांकि 350 मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, फिर भी हम मान के चलेंगे कि अगर बेरिशनेस होगी तो ये रेंज रहेगी। अगर साइडवेज रहेगा तो क्या रहेगा? मुझे लगता है कि साइडवेज बेटर रहेगा, कि साइडवेज में भी अगर ट्रेड देखें तो लगभग इसी रेंज में रहना चाहिए, 17,500 17,400 के बीच में। और 550 400 भी आप कर सकते हैं, लेकिन लगभग बेरिश लेवल वही रहेंगे। तो साइडवेज की बहुत ज़्यादा मुझे कोई उम्मीद नहीं है। अगर हम अब बात करें बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, तो बैंक निफ्टी में क्लियरली अगर देखेंगे तो अभी भी एक कंसोलिडेशन जोन में है, लेकिन जिस तरीके का फ्लैग फॉर्मेशन या पेनेट फॉर्मेशन आप कुछ भी कह सकते हैं, यहाँ पे आप अगर चाहें तो यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्मेशन देख सकते हैं जिसका आज ब्रेकआउट हुआ है। अगर कल फॉलोअप मिलता है तो बड़ी तेज़ी देखने मिल सकती है, इसकी संभावनाएं बिल्कुल दिखाई दे रही है। हमने जो लेवल्स डिस्कस किए थे 36,400 से लेकर 37,000 तक के लेवल्स हमने डिस्कस किए थे, और परफेक्टली आप देखेंगे तो इसी रेंज में सारा दिन ट्रेड हुआ है। लोअर रेंज के आसपास आया लेकिन इमीडिएट बाउंस हुआ, और बाउंस होते ही फिर से तेज़ी देखने मिली। 36,950 का हाई देखा और 36,496 का लो देखा। वेल विद इन द रेंज, वेल प्रेडिक्टेड। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये हमने डिस्कस किया है या आगे आपको और ऑप्शन चेन के थ्रू जब हम वैलिडेट करेंगे लेवल्स तो आपको पता चलेगा। एक चीज़ याद रखेंगे कि 3780 जो कि लगभग 37,100 का लगभग का लेवल आता है, ये कहीं ना कहीं छोटा मोटा एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इसके बाद के अगर लेवल्स की हम बात करें तो इसके बाद के लेवल्स लगभग आते हैं 37,700, जो कि एक फ्रेश हाई की तरफ मूव कर सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि कल आपको एक अच्छी तेज़ी देखने मिले, क्योंकि अगर बाकी लार्ज कैप स्टॉक्स में अगर परफॉर्मेंस देखने मिलती है, क्योंकि अभी लगार्ड सिर्फ HDFC बैंक है, और अगर आप देखेंगे थोड़ा बहुत एक्सिस बैंक और ICICI बैंक मूव नहीं कर रहे हैं। वहीं हाई बीटा स्टॉक्स जैसे इंडसइंड बैंक, RBL बैंक, बंधन बैंक, इनके अंदर बड़ा मूवमेंट आ रहा है। तो अभी हो सकता है कि इनके अंदर मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। बाकी हम आगे जब स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कस करेंगे तो इनके अंदर में कैसा मोमेंटम है वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए जो क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि अक्रॉस द बोर्ड आपको तेज़ी देखने मिल सकती है। सिर्फ HDFC बैंक में थोड़ी बहुत दिक्कत दिखाई दे रही है, अदरवाइज एक्सिस बैंक, ICICI बैंक भी परफेक्ट दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे तेज़ी जो है वो सारे अगर सब जगह से पार्टिसिपेशन आता है तो और अच्छी तेज़ी हो सकती है, ये क्लियरली यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। इसलिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल 37,000 का लेवल भी ब्रीच होगा, ऊपर में 37,250 300 तक भी जा सकते हैं, और अगर बहुत अच्छी तेज़ी होती है तो 37,700 तक भी जा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है कि 37,700 अप्रोच करते हैं तो ये मान के चलिए निफ्टी 17,700 को भी क्रॉस कर सकता है। तो उस केस में बहुत बड़ी तेज़ी आ सकती है, क्योंकि जब अक्रॉस द बोर्ड तेज़ी हो रही है तो कहीं ना कहीं जो सपोर्ट है वो सब जगह से आएगा और बहुत बड़ी तेज़ी हो सकती है, ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। अब होगी कि नहीं होगी ये तो हमें कल पता चलेगा, लेकिन जो संभावनाएं बन रही है वो मैंने डिस्कस करी। लेवल्स में अगर बात करूं, पहले मैं बुलिश लेवल्स की बात कर लेता हूं कि बुलिश लेवल क्या रह सकते हैं।
बुलिश लेवल मुझे जैसा दिखाई दे रहा है अभी, मुझे ऐसा लगता है 36,700 से लेकर ऊपर में 37,200, 300, और अगर बहुत बड़ी तेज़ी होती है तो 700 यानी फ्रेश हाई की तरफ हम मूव कर सकते हैं। सिंस एक चीज़ याद रखना है कि कल है वीकली एक्सपायरी का दिन, तो वीकली एक्सपायरी के दिन आपको थोड़ा सा अनइवन भी देखने के लिए मिल सकता है, यानी बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने मिल सकती है, तो थोड़ा सा कॉशियस रहना है और कुछ भी नहीं है। अगर हम बेयरिश लेवल की बात करें कि अगर यहाँ से गिरावट होती है तो क्या होता है, गिरावट के केस में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो लेवल्स आते हैं 36,400 एक मेजर सपोर्ट है, 36,400, और ऊपर में लगभग आपके लेवल्स रहेंगे 36,800 के। तो बेरिश लेवल मेरे लिए यही है, या आप 900 भी पकड़ सकते हैं, 36,900 से 36,400 के, और साइडवेज रेंज भी लगभग यही रहते हुए नजर आएगी। इससे ज़्यादा मुझे फिलहाल कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें। बात करेंगे हम निफ्टी के ऑप्शन चेन की, और ऑप्शन चेन पे जब आप नज़र डालेंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि बहुत ही ज़बरदस्त लॉन्ग पोजीशन है। 17,400, 17,450 यहाँ पे बहुत ही एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग हुई है। अगर 60,000 यानी 60,000 इंटू 50 करेंगे तो लगभग 30 लैक्स यहाँ पे पोजीशन जो है वो अनवाइंड हुई, यानी बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रही है। और वहीं पे अगर देखें तो पोजीशन जो यहाँ पे लॉन्ग्स में 17,500 और 17,400 बनी है, ये बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है। लॉन्ग पोजीशन बनना और नीचे में शॉर्ट कवरिंग यानी 17,400 ब्रेक करना लगभग कल के लिए नामुमकिन है। वॉलेटिलिटी बहुत हो सकती है, इसमें कोई गुंजाइश मतलब बहुत ज़्यादा मुझे शक नहीं है, बट ओवरऑल तेज़ी ही मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी भी 17,500 पे अगर देखेंगे तो शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, ऊपर में भी शॉर्ट बहुत बने हुए हैं। इसलिए फिर से कोई गैप अप होते ही एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग फिर से देखने के लिए मिलेगी। पता नहीं क्यों ये शॉर्ट करते हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, लेकिन ठीक है जो भी है। अगर गैप अप गलती से भी फिर से खुलता है तो फिर से बहुत एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग होगी, क्योंकि क्लोजिंग लेवल हमारा 17,500 का ही है, और जिस तरीके से स्टॉक के ट्रेंड दिख रहे हैं, मार्केट का ट्रेंड दिख रहा है, गैप अप होना बिल्कुल लाजमी है। और इस केस में कभी भी अगर तेज़ी होती है या गैप अप खुलता है तो 17,700 का भी लेवल अगर कल आ गया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और वो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया, क्योंकि बैंक निफ्टी भी बहुत आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे सकता है। ओवरऑल ऑल इन ऑल तेज़ी दिखाई दे रही है, इसमें कोई मुझे दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। अभी फिलहाल डेटा यही कह रहा है, चार्ट्स भी यही कह रहे हैं, तो इसलिए हम तेज़ी का ही व्यू लेके चलेंगे। और 17,500 यहाँ पे क्लियर कट एक शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट है, जिससे मार्केट फिर से वे फॉरवर्ड तेज़ी की तरफ मूव कर सकता है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में भी आप देखेंगे कि 36,600, 400, 500, 700 तक बहुत ही एग्रेसिव, रेदर 700 भी क्या 36,800 पे भी एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग है। वहीं पे 36,700, 36,700 पे बहुत ज़बरदस्त पुट राइटिंग है, यानी लॉन्ग बिल्टअप हुआ है। 36,800 पे भी लॉन्ग बिल्टअप है, और हर लेवल पे अगर देखते जाएंगे आप, हर लेवल पे बहुत एग्रेसिवली लॉन्ग बिल्टअप है। हालांकि इमीडिएटली अगर देखा जाए तो 37,000, 36,900 पे यहाँ पे भी शॉर्ट बिल्टअप है, लेकिन कुछ एग्रेसिव नहीं है। हालांकि क्यूमुलेटिव ओआई हमें बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई देगी, इसी के कारण ये लेवल क्रॉस नहीं हुआ। और 36,800 ऐसे भी साइकोलॉजिकल लेवल था, ये बैरियर था जो पिछली बार भी क्रॉस नहीं हुआ था। लेकिन फिर से मैंने जैसे कहा कि स्टॉक का जो ट्रेंड है उसे देख के ऐसा लगता है कि बहुत एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग कल होने वाली है। और अगर हम यहाँ पे क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट देखें तो क्यूमुलेटिवली 37,000 बहुत ही सबसे ज़्यादा ओआई शॉर्ट्स की यही हैं। तो कल किसी भी केस में 200 पॉइंट से बेसी का गैप अप होता है, बहुत एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। एक बार प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, थोड़ा इधर उधर फड़फड़ा सकता है, ज़रूर हो सकता है कि गैप से खुले तो गैप फिलिंग करने के लिए इमीडिएटली गैप फिल करके फिर एक चीज़ तेज़ी मिले। इसलिए डिप में बाय करने का व्यू रखना है। तेज़ी बनेगी तो डेफिनेटली हमें करना ही है, लेकिन ऑप्शन डेटा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा शॉर्ट कवरिंग के लिए। अगर कल एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग होती है, 37,000 के ऊपर निकलता है, तो लेवल्स मैंने आपको बताएं 37,300, 37,400 तक भी जा सकता है। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव तेज़ी होती है तो 37,700 फ्रेश हाई की तरफ भी मूव कर सकता है। तो कोई बहुत बड़ी बात मुझे दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए ओवरऑल डेटा के हिसाब से मुझे तेज़ी दिखाई दे रही है। बाकी FIDIs के डेटाज, ऑप्शन चेन, कैश मार्केट के और ऑप्शंस फ्यूचर के किस तरीके से आते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको अपडेट करने की, और शॉर्ट वीडियो के थ्रू मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा। अगर वहाँ पे कुछ चेंजेस होंगे जो अगेंस्ट द डेटा होंगे, जो अगेंस्ट द ऑप्शन चेन होगा, तो वो फिर हम ज़रूर आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं आप सबका फेवरेट पार्ट, स्टॉक्स, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी के। और अगर हम निफ्टी के स्टॉक्स की बात करें, अल्फ़ाबेटिकली हम डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहला स्टॉक है अदानी पोर्ट्स का। अदानी पोर्ट्स के अंदर में एक ज़बरदस्त तेज़ी आज हमने देखी, एक अच्छी तेज़ी हम कह सकते हैं, ज़बरदस्त तो नहीं कह सकते, वो हो सकता है कल आपको देखने मिले। तो यहाँ पे मैंने आपको बाई करने के लिए कहा था,
और जिस तरीके से पैटर्न बन रहा है यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई दे रही है, क्योंकि जो पैटर्न है ये बहुत ही अच्छा बुलिश पैटर्न है। जैसे 785 810 तक के लेवल्स आ सकते हैं। वॉल्यूम थोड़ी सी बढ़ते हुए नज़र आ रही है, तो हो सकता है कि कल पार्टिसिपेशन इसमें नज़र आए। इसमें अगर देखा जाए तो अपग्रेड्स भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं, तो मुझे लगता है कि एक री रेटिंग फिर से हो सकती है और डेफिनेटली इसमें अच्छी तेज़ी हो सकती है। और पहले भी जो गिरावट हुई थी ये कोई फंडामेंटल रीज़न नहीं था गिरावट का, मेजरली जो प्रमोटर के कारण या जो एलिगेशंस थे उसके कारण इसमें गिरावट हुई है, और मेजरली इसमें ये अदानी पोर्ट्स का स्टॉक इन्वॉल्व भी नहीं है, फिर भी ऐसा होते हुए दिखाई दिया। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर में अच्छी रिकवरी आ सकती है। डेफिनेटली लोग कॉशियस है, फ्रेश ऐड नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें तेज़ी देखने नहीं मिल रही है, बट री रेटिंग हो सकती है। री रेटिंग के कारण अच्छी तेज़ी आपको देखने के लिए मिल सकती है। यहाँ पे लेवल्स की बात करूँ 785 810 स्टॉप लॉस यहाँ पे करंट लेवल पे अगर ये रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जो कि आता है लगभग 750 का। एशियन पेंट्स में एक फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, जिसका ब्रेकआउट अपसाइड या डाउनसाइड कहीं पे भी हो सकता है। जनरली जैसा ट्रेंड है अपसाइड में ही होने की उम्मीद है, इसलिए जिनके पास पोजीशन है होल्ड करें, फ्रेश पोजीशंस बना सकते हैं। 3300 का स्टॉप लॉस रखें, 3600 का टारगेट। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में मैंने शॉर्ट का ही व्यू दिया था। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में जिस तरीके का व्यू है 1135.9, इसके नीचे निकलता है शॉर्ट करेंगे 1048 तक के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 1150। एक्सिस बैंक की बात करें तो थोड़ा सा साइडवेज है, बट ओवरऑल देखा जाए तो हायर लेवल्स पे एक अच्छा फ्लैग फॉर्मेशन इसने दिखाया है। अभी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे स्टॉक्स में एक सिमिलर पैटर्न देखने मिल रहा है कि सब में फ्लैग फॉर्मेशन हो रहा है। एक समय था जब जहाँ पे आप देखेंगे तो हेड एंड शोल्डर बनता है, तो और कुछ तरीके से कुछ स्टॉक का मूवमेंट भी अभी मार्केट में ऐसा ही होता है कि सब जगह आपको एक ही फॉर्मेशन देखने मिलेगा। तो जिस तरीके का ये फॉर्मेशन है मुझे लगता है यहाँ से इसमें भी तेज़ी हो सकती है। फ्रेश बाइंग इसके अंदर में 799 यानी 800 के बाद ही हम करेंगे, 800 के बाद में बाय करेंगे, और लगभग यहाँ पे तेज़ी 840 850 तक देखने मिल सकती है। स्टॉप लॉस रहेगा 790 का। बजाज फिनसर्व की अगर हम बात करें तो बजाज फिनसर्व में लगभग देखा जाए तो जिस तरीके का ट्रेंड है एक साइडवेज ही है, लेकिन यहाँ पे तेज़ी बन सकती है। 16,500 के स्टॉप लॉस साथ में बने रहें, 17,000 क्रॉस करेगा, 17,500 तक की तेज़ी देखने मिलेगी। ओवरऑल अभी फिलहाल साइडवेज। बजाज ऑटो में लोअर लेवल से एक अच्छा रिवर्सल देखने मिला, एक डोजी के बाद में कंटिन्यूसली फॉलोअप मिलते हुए ही नज़र आ रहा है, लेकिन मेरा व्यू क्लियर है 3813 यानी 3800 के ऊपर में क्लोज होता है तो हम बाय करेंगे लगभग 4,000 तक के टारगेट्स के लिए। बजाज फाइनेंस की अगर बात करी जाए, बजाज फाइनेंस लगभग ये भी एक फ्लैग फॉर्मेशन में ही दिखाई दे रहा है, और इसका एक ब्रेकआउट अपसाइड ही आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जिस तरीके का ट्रेंड है एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है, और काफ़ी दिन हो गए इसने ये जो बड़ी कैंडल बनाई थी इसके मिडिल पॉइंट को भी अभी तक ब्रेक नहीं किया है। अगर मिड पॉइंट ढूंढते भी हैं तो वहीं से वे सपोर्ट ले रहा है, इसका मतलब है कि एक अपसाइड जाने की पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है। करंट लेवल पर बाय करना चाहिए। 7350 का आप स्टॉप लॉस रखें, 7350 के स्टॉप लॉस साथ में करंट लेवल्स पे बाय करें। टारगेट 7600 7700 8000 तक। बंधन बैंक में जैसे मैंने आपसे डिस्कशन किया था कि कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन दिखाई देगा, परफेक्टली यही फॉर्मेशन देखने के लिए मिल रहा है, और ये कम्प्लीटली अगर देखा जाए तो टेक्निकली बहुत अच्छा बाय है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बाय करना चाहिए। ऐसे भी मेरा 290 के ऊपर में बाय का व्यू था, रेदर 285 मैंने कर दिया था, जो आज हमको देखने के लिए मिला। अच्छी तेज़ी, अच्छी वॉल्यूम, यहाँ पे टारगेट 300 310 के आराम से बनते हुए नज़र आ रहे हैं। स्टॉप लॉस रखना है आज के लो का आप लगभग 284 का स्टॉप लॉस के साथ में करंट लेवल पे पोजीशन बना सकते हैं 300 310 के टारगेट की। भारतीय एयरटेल में ज़बरदस्त तेज़ी डिस्कस किया था कि इसमें अच्छी तेज़ी होगी। डेफिनेटली आज न्यूज़ फ्लो भी था, उसके कारण भी तेज़ी है, बट अगर पहले से देखा जाए तो हमने 720 के लेवल्स पहले से ही डिस्कस कर रखे थे, और 720 का लेवल भी आया, 725 पे क्लोजिंग हुई है, 735 का हाई बनाया। तो क्या करना चाहिए? प्रॉफिट बुक करना चाहिए। देखिए जिस तरीके से ट्रेंड है, सारी न्यूज़ ऑलरेडी इसमें डिस्काउंट हो चुकी है। हो सकता है कि आगे कुछ पार्टनरशिप्स हो, उसके लेवल्स या उसकी डिस्काउंटिंग बाद में हो, इसलिए जिनके पास में लोअर लेवल्स पे बाय किया तो वो होल्ड कर सकते हैं, जिन्हें फ्रेश बाय किया वो थोड़ा वेट कर सकते हैं। जिनके पास पोजीशंस है वो 700 के स्टॉप लॉस साथ में पोजीशंस मेंटेन कर सकते हैं। बीपीसीएल में देखें तो कल इसमें डिविडेंड आता हुआ आपको दिखाई देगा, और इसके कारण हो सकता है प्राइस एकदम बॉटम हो जाए, लेकिन जिन्होंने लोअर लेवल्स पे लिया है या डिविडेंड के कारण लिया है उनके लिए एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। वो स्ट्रेटजी ये है कि जो भी डिविडेंड का पैसा आएगा उस पैसे से आप इस स्टॉक को और ऐड कर लीजिए, आपको डिविडेंड का बेनिफिट भी मिलेगा, स्टॉक में फिर से जो फ्रेश तेज़ी होगी उसका बेनिफिट भी मिलेगा। तो डिविडेंड आने के बाद में स्टॉक में जो पोजीशंस हैं वो और बढ़ा सकते हैं डिविडेंड वाले पैसों से। ब्रिटानिया की बात करें तो ब्रिटानिया में पॉजिटिव बायस ही बना हुआ है, और मुझे लगता है यहाँ पे स्टॉप लॉस लगभग रहेगा 4050 का, बाय करके चलना है 4200 के टारगेट। सिप्ला सेम व्यू है, 960 के बाद में फ्रेश तेजी आएगी, जिनके पास पोजीशन से होल्ड करें 940 का स्टॉप लॉस रखें। ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें।
कोल इंडिया में आज ये थोड़ा सा मिस हो चुका है हम लोगों से, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें और अच्छी तेज़ी बन सकती है। बट फिलहाल इमीडिएटली कोई फ्रेश बाइंग का व्यू नहीं है, क्योंकि लगभग मैंने 148 के आसपास इसमें डिस्कस किया था बाई, उसके बाद में कंटिन्यूसली तेज़ी देखने मिल रही है। मुझे लगता है 164 तक ये जा सकता है और यहाँ से 164 के बाद में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। लेकिन 164 अगर सस्टेन करता है तो 180 रुपये तक के रास्ते इस स्टॉक के लिए खुल जाएंगे। करंट लेवल पे स्टॉप लॉस 156। डिविस लैब में 5000 का स्टॉप लॉस रखें, फ्रेश पोजीशंस बनाने की जगह नहीं है जिनके पास पोजीशन से होल्ड कर सकते। डॉक्टर रेड्डीज की बात करें 4962 करंट लेवल्स पे दिखाई दे रहा है और जिस तरीके का पैटर्न है मुझे लगता है कि यहाँ से अच्छी तेज़ी हो सकती है। लेकिन अभी मैं थोड़ा स्टॉक को लेकर थोड़ा कॉशियस हूँ, इमीडिएटली कोई बाय का व्यू नहीं। आयशर मोटर में बाय का व्यू है, 2800 के स्टॉप लॉस साथ में बाय करें। ऊपर में तेज़ी अभी वॉल्यूम अगर देखेंगे तो बहुत अच्छी नहीं है, बट अगर ऊपर में टारगेट देखेंगे 2900, 2950, 3000 तक के देखने मिल सकते हैं। फेडरल बैंक में एक अच्छा रिवर्सल देखने के लिए मिल रहा है। एक अगर देखा जाए तो लगभग एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन इसमें फॉर्म हुआ है और उसका ब्रेकआउट है। बाय का व्यू रहेगा, टारगेट यहाँ पे 90 रुपये तक के, स्टॉप लॉस 82.5। ग्रासिम की बात करें तो ये हायर लेवल्स पे होल्ड कर पा रहा है, अपसाइड का टारगेट दिखाई दे रहा है। 1580 का आप स्टॉप लॉस रखें, लॉन्ग पोजीशंस बनाएं, 1650, 1680 के टारगेट। HCL टेक में बाय का व्यू दिया था, बहुत अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है। 1350 तक के टारगेट के लिए पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। करंट लेवल पे ट्रेडिंग, स्टॉप लॉस 1240। HDFC की बात करें तो करंटली ये भी अप ट्रेंड में है और चैनल के लोअर एंड पे आ चुका है। बाय का व्यू है, 2900, 3000 तक का टारगेट, 2800 का स्टॉप लॉस। HDFC बैंक की बात करें तो आज एक गैप डाउन खुला, फिर से तेज़ी देखने के लिए मिली। इमीडिएटली कोई बहुत एग्रेसिव बाय का व्यू नहीं है, बेटर रहेगा कि वेट एंड वॉच। HDFC लाइफ में वापस एक अपसाइड दिखाई दे रही है, बहुत एग्रेसिवली बाय ना करें। 740 के स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं, फ्रेश पोजीशंस बना सकते हैं। टारगेट ऊपर में 800 रुपये तक देखने मिल सकते हैं। हीरो मोटोकॉर्प में बाय का व्यू दिया था और बहुत ही अच्छी तेज़ी इसमें भी देखने के लिए मिली आज। कल हमने इसमें BTST भी किया था। 2840 का स्टॉप लॉस रखें, ऊपर में तेज़ी आपको 3000 तक देखने के लिए मिल सकती है। पोजीशंस होल्ड करने का व्यू। हिंडाल्को में एक फ्रेश मूवमेंट आते हुए दिखाई दे रहा है और जिस तरीके का व्यू है, जिस तरीके की तेज़ी है, 480 का स्टॉप लॉस रखें, पोजीशन ट्रेल करें 520 के टारगेट के लिए। HUL में 2750 का स्टॉप लॉस रखें, तेज़ी बनी रहेगी 3000 तक के टारगेट। ICICI बैंक 20 SMA के आसपास सपोर्ट ले रहा है, जिस तरीके का ट्रेंड बना हुआ है अपसाइड ही दिखाई दे रहा है और अगर आज देखी जाए तो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल भी है। करंट लेवल पे बाय करने का व्यू रहेगा, 705 के स्टॉप लॉस के साथ में बाय करके चलें, ऊपर में तेज़ी 740 की। IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें 48.65 करंट लेवल्स पे दिखाई दे रहा है, यहाँ से अच्छी तेज़ी बन सकती है। लगभग 54 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा सैचुरेटेड यहाँ पे ट्रेंड दिखाई दे रहा है, इसलिए थोड़ा कॉशियसली बाय करें। हालांकि ओवरऑल प्राइवेट सेक्टर स्टॉक्स के अंदर में अच्छी तेज़ी है, तो उम्मीद है कि इसमें भी अच्छी तेज़ी बनेगी। 54 तक के टारगेट्स इसमें आ सकते हैं। करंट लेवल पे स्टॉप लॉस 46। इंडसइंड बैंक में एक फ्रेश ब्रेकआउट लेवल के आसपास आ चुका है, अगर कल फॉलोअप मिलता है तो लगभग 1100 तक के टारगेट्स इसमें आ सकते हैं। करंट लेवल पे स्टॉप लॉस रहेगा 1025 का। इन्फोसिस में कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल। हालांकि डबल बॉटम बनाया तो पॉसिबल है कि अपसाइड निकल सकता है, बट मेरा कोई इमीडिएट व्यू नहीं है, बेटर रहेगा अवॉइड करें। IOC में एक बहुत ज़बरदस्त राउंडिंग फॉर्मेशन और आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ा देखा जाए तो कप पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हुआ है। 117.5 के बाद में और बड़ी शानदार तेज़ी हो सकती है। स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखें। 115 का रेदर यहाँ पे 112.5 के स्टॉप लॉस रखेंगे तो बेहतर रहेगा। ITC में तेज़ी मैक्सिमम 220-225 तक की, करंट लेवल पे स्टॉप लॉस 214। JSW स्टील में कोई व्यू नहीं बन रहा है, अभी अवॉइड करने का व्यू है। कोटक बैंक में आज शानदार तेज़ी देखने मिली, 1920 तक के लेवल्स की बात की थी, लगभग 1900 आज यहाँ पे दिखाई दिया। लॉन्ग लेग डोजी बनी है, इसलिए बेटर रहेगा कि कल की ओपनिंग की वेट करें। कल की ओपनिंग पॉजिटिव होती है तो तेज़ी, नेगेटिव होती है तो गिरावट, इसलिए साइडवेज रह सकता है, थोड़ा सा अवॉइड करें। LNT के अंदर में फ्रेश ब्रेकआउट आते हुए दिखाई दे रहा है। 1650 के स्टॉप लॉस के साथ में बने रहें। स्टॉक में तेज़ी देखने मिलेगी लगभग 1750-1800 तक। मारुति में तेज़ी का व्यू है, 7000 तक के टारगेट के लिए, 6800 का स्टॉप लॉस। M&M में देखें तो लोअर लेवल से बहुत ही अच्छा बाउंस देखने के लिए मिल रहा है। जिस तरीके का ट्रेंड है, पॉसिबल है कि यहाँ से अपसाइड रिवर्सल देखने मिल सकता है। फिलहाल मेरा इमीडिएटली कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल। नेस्ले में तेज़ी का ही व्यू है, फिर से इसमें भी एक फ्लैग फॉर्मेशन है। अपसाइड के लिए 21,000 तक के टारगेट्स, 20,000 का स्टॉप। NTPC में एक बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेकआउट देखने के लिए मिला हमको चैनल का, और जो चैनल का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है ये मुझे लगता है कि सस्टेन भी कर पाएगा 122.5। और जिस तरीके से यहाँ ट्रेड देखने के लिए मिल रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पे लगभग आपको 140-145 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। 120 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 120 का स्टॉप लॉस रखें। करंट लेवल्स पे बाय करें 140-145 के टारगेट। ONGC में भी लगभग खतरनाक ब्रेकआउट आते हुए दिखाई दिया है, जिस तरीके से इसमें ट्रेडिंग है, और ऑलरेडी मैंने डिस्कस भी किया था। 124 का स्टॉप लॉस रखें। फ्रेश पोजीशंस इनिशिएट करें 135-140 तक के टारगेट्स के लिए।
पीएनबी में भी जिस तरीके से व्यू बन रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिव बायस बनते हुए दिखाई दे रहा है, तेज़ी बन सकती है। 42.5 मैक्सिमम, 38 स्टॉप। पावर ग्रिड में देखें तो जब सारे पावर स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी आ रही है, ऑयल एंड गैस वाले स्टॉक्स में तेज़ी आ रही है, तो फिर पावर ग्रिड पीछे कैसे रह सकता है। ओवरऑल देखें तो बहुत अच्छा राउंडिंग फॉर्मेशन है। 188 के टारगेट के लिए करंट लेवल पे बाय करें 176 के स्टॉप लॉस के साथ में। आरबीएल बैंक में आज बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देखने मिली और जिस तरीके का फॉर्मेशन यहाँ पे है 190 तक का लेवल्स डेफिनेटली इसमें देखने के लिए मिलेगा। 175 के स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस बना सकते। रिलायंस में एक रिवर्सल पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है, हालांकि बहुत ज़्यादा एविडेंट है ऐसा नहीं है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे क्योंकि थोड़ा कॉशियस व्यू यहाँ पे रहे। एसबीआई लाइफ में कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल। एसबीआई में आज एक शानदार तेज़ी देखने मिल रही है और ओवरऑल जो व्यू देखने मिल रहा है यहाँ पे 460 तक के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो थोड़ा सा बड़ा रहेगा, लगभग 425 तक का। 425 के एसएल के साथ में बने रहें। 430 का भी आप रख सकते हैं, बट 425 विल बी बेटर 460 के टारगेट के लिए। श्री सीमेंट्स में और एक अच्छी फ्रेश तेज़ी होती दिखाई दे रही है। जिस तरीके का फॉर्मेशन है ऐसा लगता है 32,000 तक के लेवल को टच कर सकता है, तो इमीडिएट टारगेट 32,000, स्टॉप लॉस 30,700। सन फार्मा साइडवेज है, कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल। टाटा कंज्यूमर कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल। जिनके पोजीशन है 860 के स्टॉप लॉस साथ में होल्ड कर। टाटा मोटर्स में एक फ्रेश तेज़ी बन रही है। कल ही इसके अंदर में ये वापस चैनल के अंदर में ट्रेड करते हुए नजर आया था और आज इसे फॉलोअप मिल गया है, तो यहाँ पे फ्रेश बाइंग के संकेत बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। टाटा मोटर्स के डीवीआर में आज 15% तक की तेज़ी है, तो मुझे नहीं लगता कि उसको बहुत ज़्यादा फ़र्क इसको पड़ेगा, लेकिन जिस तरीके से ट्रेंड हमने देखा है कि लगभग टाटा मोटर्स डीवीआर का जो स्टॉक है वो लगभग करंट प्राइस से 60% नीचे चलता है। अगर 60% कैलकुलेट करी जाए तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक का प्राइस अब 360 की तरफ मूव कर रहा है। और अगर हम थोड़ा बहुत यहाँ पे फॉर्मेशन देखें, हालांकि अप्रोप्रिएट नहीं है, बट कुछ हद तक हमें यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न देखने मिल रहा है, जिसका ब्रेकआउट आज हुआ है, तो पॉसिबल है कि यहाँ से एक अच्छी तेज़ी आपको 340 360 तक देखने मिल सकती है। तो वर्थ टेकिंग रिस्क है। 300 के स्टॉप लॉस के साथ में 320 340 360 के टारगेट्स के लिए पोजीशंस बनाई जा सकती है। टाटा स्टील कंप्लीटली साइडवेज है, नो व्यू, कोई बाय सेल नहीं। टीसीएस में फ्रेश तेज़ी है। 4,000 तक के टारगेट्स की डिस्कशन की थी, 4,000 के टारगेट आपके सामने है और मुझे लगता है यहाँ से और एक्सटेंड हो सकता है, बट फिलहाल के लिए मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ओवर स्ट्रेच्ड है। वेट एंड वॉच करेंगे और 4,000 का टारगेट आएगा तो उसके ऊपर में ट्रेल करते हुए चलेंगे, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसलिए करंट लेवल पे 3900 का या 3850 का आप स्टॉप लॉस रख के ट्रेल करते हुए चलें, बेटर रहेगा। किस तरीके से आगे मूवमेंट होता है तो वे फॉरवर्ड डिस्कस किया जाएगा, लेकिन इमीडिएटली प्रॉफिट बुक ना भी करें तो भी चलेगा। 3850 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें। ट्रैक महिंद्रा में एक फ्रेश ब्रेकआउट आ सकता है, एक लगभग देखा जाए तो एक बॉक्स ब्रेकआउट आपको देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ से बहुत बड़ी तेज़ी फिर से एक फ्रेश आ सकती है, लगभग 1750। बहुत बड़ा टारगेट आपको दे रहा हूँ मैं, 1750। हालांकि होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन 1750 तक के टारगेट्स स्टॉक में आ सकते हैं, तो इसलिए पोजीशंस बनाई जा सकती है। टाइटन की बात करें तो एक फ्रेश तेज़ी आते हुए दिखाई दे रही है और यहाँ पे जिस तरीके से ओवर स्ट्रेच है, मुझे ऐसा लगता है यहाँ से 2300 रुपये तक के टारगेट्स यहाँ पे बन रहे हैं। सारे स्टॉक में फ्रेश ब्रेकआउट है, इसलिए बड़े बड़े टारगेट्स आ रहे हैं। करंट लेवल पे इसका स्टॉप लॉस रहेगा लगभग यहाँ पे 2050 का स्टॉप लॉस रखें। ऊपर में तेज़ी 2300 तक की बन सकती है। अल्ट्राटेक सीमेंट में कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल। यूपीएल में भी कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल। विप्रो में तेज़ी का व्यू है, एक डोजी बनी है, कल अगर पॉजिटिव खुलता है तो बड़ी तेज़ी बन सकती है। 680 ऊपर में आपको 720 तक के लेवल्स इसके लिए भी डिस्कस किए हैं, तो वो पॉसिबल है आपको देखने के लिए मिले। और विप्रो में जनरली हमने देखा है कि थोड़ा सा लगाड़ थोड़ा स्लो चलता है, लेकिन टारगेट्स बहुत जल्दी अचीव हो रहे हैं, इसलिए स्टॉक में फोकस किया जा सकता है। 660 के स्टॉप लॉस साथ में बने रहें। 680 के ऊपर निकलते ही फ्रेश तेज़ी बनेगी। 720 तक के आने वाले कुछ दिनों में टारगेट देखने मिल सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में व्यूज़ जरूर लिखें। सो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।